देखिए यूपीपी में एक कुछ क्वेश्चंस करा रही थी मैं डेली। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जॉन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश करता है और सारा 1 लाख रुपए का निवेश करती है, तो जॉन के निवेश का सारा के निवेश से क्या अनुपात है। ठीक है, इसका ऐसे करेंगे, पहले जॉन लिखेंगे, फिर यहाँ पे सारा, अनुपात रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो वाला साइन लगाएंगे, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। जॉन के शेयर्स कितने हैं 18,000, इनके 1 लाख हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ये तो बहुत इजी सा था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। मतलब इसमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए पहले तो हम इसका इजी कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देते हैं। यहाँ पे क्या बचा 18 और यहाँ पे 100। ऐसे कौन सी डिजिट है जिससे दोनों कट जाए, वो 2 है। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडिंग बच गया। तो जॉन के शेयर्स कितने रहे 9 और शारा के शेयर्स कितने रहे 50। तो आंसर क्या आया है 9:50, जो कि ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 1 मिनट बोल रहा हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से समझना, मैं इसको रफ कर रही हूँ, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखूंगी नहीं क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो एक तरफ हम मिल्क लिख देंगे, एक तरफ हम वाटर लिख देंगे। दूध और पानी में क्या रेशियो क्या दे रखा है 5:2 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 35 लीटर है, मिश्रण की कुल मात्रा, ठीक है, मतलब कुल वैल्यू, हमारी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 35 लीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है दूध इसमें कितना है। तो इसका हम एक तरह से सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारी तरफ से 5:2 दे रखा है। ठीक है, हमारी तरफ से अगर मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, ये तो हमको टोटल वैल्यू ऐड करके बताई गई है। ठीक है, तो हमारी तरफ से जो हमको वैल्यू दे रखी है, पहले हम उसका एडिशन निकालते हैं। 5 + 2 कितना हो गया 7। ठीक है, ये हो गई हमने निकाली वैल्यू। टोटल हमारी तरफ से कितना है 7, जो हमने हमारे सामने वैल्यू है। और क्वेश्चंस में मतलब बुक में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 35, तो 7 = 35। हमारी तरफ से टोटल 7 और क्वेश्चन की तरफ टोटल 35, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लें। 35/7। जब यहाँ पे 1 रखेंगे, जब यहाँ पे ये इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है डिवाइडेशन में जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो हम इसको डिवाइड कराएंगे, तो 7×35, 7 5 ज़ा 35। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। हमें निकालना क्या है, दूध हमारा कितना है। दूध हमारा में 5 है, तो 1 की वैल्यू जब 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, मिल्क हमारा 5 है, तो 5 × 5 हमारा आंसर कितना आएगा 25 हमारा 25 लीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी 25 लीटर हमारा मिल्क निकल आया। ठीक है, थैंक यू। देखो क्वेश्चन से एक और पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और 15% के लाभ पर बेचा लैपटॉप का विक्रय मूल्य का क्या होता है, जैसे हमने खरीदा तो हमारा क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य बेचना। हम खरीद के लाए थे 4,000 रुपये में और 15% लाभ भी कमाया, और हमारा अब हमको 15% लाभ कमाया, तो कैसे कमाया, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, सीधे सीधे करते हैं। पहले हम 4,000 का 15% निकाल लेते हैं। पहले हमारा सीपी कितना दे रखा है, हमारा 4,000, कितना है 4,000। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि हमने कितने पे खरीदा, बेचने के लिए 4,000 पे खरीदा। अब 4,000 का 15% लाभ कमाया, 15% प्रॉफिट है, कितना है 15%। तो 4,000 का पहले 15% निकाल लेते, कितना आएगा 15। मैंने कल ही बताया था कि जब का लिखा होता है 4,000 का मतलब 4,000 या 4,000 का 15% का लगाया, जहाँ पे वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड करा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं। 15 चौको 60 होता है, 15 से 4 ज़ा 60 हो गया, और 1 जीरो और लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 600। ठीक, ये हुआ 4,000 का 15%। अब हमारे पास 600 ये है, तो हमारे पास मैंने बेचा कितने में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एसपी का मतलब होता है कि हम सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई सीपी जो खरीद के लाए वो तो बेचेंगे, उसके साथ भाई हम 15% का लाभ भी कमा रहे हैं, 15% में निकाल भी लिया 600 का। तो सीपी हमारे पास कितनी थी 4,000 प्लस 600, कितना आया 4,600। मतलब हम लैपटॉप 4,000 में खरीद के लाए थे, 4,600 में बेचा, तो ही 600 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। आंसर, ये आंसर।
एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट रिकॉर्ड करता है और टेस्ट के स्कोर है, मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख रही हूँ। जैसे मैथ्स में कितने मिले इनको, मैथ्स मिले 78, 85, 92, 88, 76 और साइंस में मिले 82, 79, 91, 87 एंड 84। ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है, मतलब कि औसत स्कोर निकालना है। तो औसत एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है मतलब जितनी संख्या दे रखी है उनका सम, ठीक है, और जितनी टोटल संख्या है वो सिर्फ टोटल संख्या, टोटल नंबर्स लिखने हैं, टोटल नंबर्स। तो हमारे पास संख्या, हम इनका ऐड करते हैं, पहले मैथ्स का निकालते हैं फिर मैं देन साइंस का निकालती हूँ। 78 + 85 + 92 + 88 + 76 और इसकी कितनी टोटल संख्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं 78, 85, 92, 88 और 76 कितना आएगा 8 8 16 17 18 8 8 16 16 6 419, इसका आएगा 419। कितना आएगा 419/5। अब बस डिवाइड करना है। 415 को हम 419 को हम 5 से डिवाइड कर दें, तो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे कर दो 5 8 ज़ा 40, 1 बचा 9 लिया मैंने, अब 5 3 ज़ा 15, 9 में 5 गया, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 ज़ा फिर, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 83.8। क्या आया 83.8। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पे दिखा रहा है 83.8, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ यही दिखा रहा है, मगर और अगर कर लेते ठीक है ज़्यादा सही रहेगा। मैथ्स का ये हो गया, साइंस का मैं निकालती हूँ, साइंस इसको रफ करती हूँ। अब आती है साइंस की। साइंस की क्या बात होती है, साइंस में हम 82 + 79 + 91 + 87 + 84, फिर वैल्यू हमारी कितनी 1 2 3 4 5 बेटा। अब इसको हम ऐड करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 82 79 91 87 484, कितना टोटल आना चाहिए इसका टोटल आएगा 423/5। बस इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 को 423 से हम डिवाइड करते हैं। 8 40 2 बचा 3 8 4 ज़ा 20, 3 बचा पॉइंट लगाया 84.6। ठीक है, ये क्या है 84.6। तो ये नंबर आया है हमारा डी नंबर। मैथ्स में क्या है 83.8। बस इसमें कुछ नहीं करना है, पहले ऐड कर लो सारी वैल्यू को, जितनी टोटल वैल्यू है हमारे पास, जैसे 1 है 2 है 3 है 4, बस नीचे अपॉन में वो रख दो, ऐड करने वाले को सम से डिवाइड करा दो, बस आंसर आ जाएगा। बस मैंने लिख भी दिया है। पी क्यू आर एक शहर में रहते हैं। आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में है। क्यू का घर पी के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आर के घर के सापेक्ष पी का घर की दिशा क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं, जैसे जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहले हम दिशा बता देते कौन कौन सी दिशा होती है। ये होती है उत्तर, ये क्या होती है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम, और जो बीच की दिशा होती है ये क्या है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये क्या उत्तर पूर्व, ये क्या दक्षिण पूर्व, ये क्या है दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऐसे होती बीच की दिशा। अब क्या कह रहा है, आर का घर क्यू के घर से, तो क्यू का घर ये बना दो, ये क्यू हो जाएंगे। इसके घर से 21 किलोमीटर पूर्व में, पूर्व मतलब उधर चलो 21 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे कौन है आर, क्योंकि आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में, पूर्व ये है। ठीक है, स्थित बना दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि क्यू का घर पी के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। क्यू का घर, इसका घर पी का घर, पी जाहिर सी बात उत्तर में होगा तब ना दक्षिण में ये स्थित है। यहाँ पे पी का घर बना देते हैं, पी यहाँ पे है, इसका घर से यहाँ से 20 किलोमीटर क्यू। ठीक, पी ऊपर है, क्यू दक्षिण में है, आर क्या है पूर्व में। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आर के घर के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके यहाँ तुम खड़े हो और बताना पी का घर किस दिशा में है। पी का घर ये हो गया उत्तर, पश्चिम, ये दक्षिण, ये क्या है पूर्व। तो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। किस दिशा में है,
उत्तर पश्चिम में, क्योंकि देखो उत्तर और पश्चिम की तरफ किसका है, उत्तर की तरफ दिशा है, उत्तर की तरफ घर है, तो हमारा आर से जब हम बैठ के देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम, क्योंकि उधर तरफ शिफ्ट है ना, उत्तर पश्चिम, इसका आंसर हो गया।